बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 31 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हमने सबसे पहले स्टार प्रचारकों की सूची हमने जारी कर दी है। मैं कह रहा हूँ, अगर जनता ने मुझे इस बार मौका दिया, 5 साल के अंदर उत्तराखंड के बनग्रामों को राजस्व ग्राम दर्जा देंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर सुंदरखाल में चौकी में लाइट गई है, गर्जिया मंदिर में लाइट है, तो बनग्राम वालों के लिए क्यों नहीं है? वही ज़मीन में वो मंदिर है, वही ज़मीन में जो है चौकी है, उसी ज़मीन में वो लोग रह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जैसा कि आपको पता है कि 2022 में होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने जहां और अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी, तो वहीं दोनों ही पार्टी 2022 में अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे। तो वहीं तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक दे दी और लंबे समय से अपना चुनाव प्रचार शुरू करने के साथ ही उत्तराखंड की जनता के दिलों में भी बैठने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली मॉडल पर अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उन्होंने कई तरीके की घोषणाएं उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद करी हैं, जिसको लेकर युवा और महिलाएं खासतौर से अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं को लेकर प्रभावित हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं, उसमें चुनाव की तारीख से पहले ही आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर निकली है, जिन्होंने उत्तराखंड में लगभग सभी सीटों पर 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी है। तो रामनगर विधानसभा से जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिशुपाल सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और लंबे समय से जो है जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और उनका कहना है कि इस बार रामनगर में क्या, पूरे उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव मैदान में अपनी डटी हुई है। तो हम खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद हैं शिशुपाल सिंह रावत जी। हम बातचीत करेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर किस प्रकार का मॉडल है और जनता में क्या उनके मुद्दे रहेंगे, जिसको लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। शिशुपाल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 31 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए राजीव जी, हम लंबे समय से बूथ से लेकर और गांव घर जाने का काम कर रहे हैं और हमने लोगों को समझाया है कि जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी को व्यवस्थाएं मिली है, चाहे वो शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, बिजली हो, पानी हो, रोज़गार हो, हम लोगों के मुद्दे यही हैं और इसी पर काम करते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली ऐसी पार्टी है जो जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और जनहित के मुद्दों पर काम करने के बाद वोट मांगती है, और यही केजरीवाल साहब की नीतियाँ हैं। उत्तराखंड में भी निश्चित रूप से बदलाव का मन जनता बना रही है, लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भाई कि पार्टी तो आ रही लेकिन इस बार नहीं आएगी। ये गलत फहमी है, क्योंकि वोट लोगों ने देना है, गांव-गांव में लोग वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस टाइम आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ लोग हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन जैसे ही 14 तारीख का दिन होगा, तो उस दिन जब झाड़ू पर लोग अपना मत प्रतिशत देंगे, मतदान करेंगे, तो लोगों को 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे उत्तराखंड के, अप्रत्याशित आएंगे। रहा है राजनीतिक पार्टियों का कि स्टार प्रचारक उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं और वहीं कई अभिनेताओं को भी जो है स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में अभी कोई एक केजरीवाल जी के अलावा कोई स्टार प्रचारक नहीं है। तो क्या रामनगर में भी इस प्रकार की कोई ऐसी चुनाव को लेकर योजना है कि कोई स्टार प्रचारक आएगा या केजरीवाल जी उत्तराखंड का पूरा जिम्मा संभालेंगे? नहीं, ये देखिए, हमने सबसे पहले स्टार प्रचारकों की सूची हमने जारी कर दी है, जिसमें आदरणीय केजरीवाल साहब हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, विधायक आतिशी जी हैं, हमारे माननीय प्रभारी दिनेश मोहनिया जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल कोठियाल साहब हैं, और जो इमरान हुसैन जो हमारे मंत्री हैं दिल्ली में, वो स्टार प्रचारक में हैं, और गौतम कुमार जी जो हमारे समाज कल्याण मंत्री, वो भी स्टार प्रचारक में हैं। हो सकता है कि 1-2 नाम मेरे से और छूट गए होंगे। तो हमने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को दिल्ली से जारी कर दी है। और जहाँ तक बात रही कि फिल्मी एक्टर और किसी चीज़ की, ये हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्टार प्रचारक आम आदमी है। हमारा स्टार प्रचारक हमारा जो वॉलंटियर है, जो समझता है बात को, जो चाहता है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, वो व्यक्ति हमारा स्टार प्रचारक है। आज बीजेपी कांग्रेस का जो 21 साल का आपने देखा, आप भी खुद लोकल में हैं, कि चुनाव आया, जिंदाबाद मुर्दाबाद की दारू बांट देना, पैसा बांट देना। आज कुछ कार्यकर्ता हमारे से संपर्क कर रहे हैं कि साहब हमें तो बेनिफिट मिल रहा है। हम कह रहे हैं भाई आप वहाँ चले जाइए। अगर आपको निजी स्वार्थ देखना है, अगर आपने दारू पैसे के लिए काम करना है, तो यहाँ आम आदमी पार्टी में उस व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। तो जैसा कि आपने राजनीतिक पार्टी भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पैसा और शराब बांटने की राजनीति कर वोट खरीदने का काम करते हैं, तो क्या 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी शराब और जो है पैसों से दूर रहेगी और जनता को अपने किए गए जो वादे हैं या मॉडल दिल्ली का जो है उसको लेकर अपनी ओर आकर्षित करेगी? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का कोई कल्चर शराब बांटने का, पैसे बांटने का नहीं है। हम जो है लोगों को सुविधाएं देंगे। केजरीवाल साहब का कहना है
कि जो विधायक मंत्री सुविधा ले रहे हैं वो सुविधा हमें आम जनता को देनी है। अब तो ये जनता का ने तय करना है कि क्या दिल्ली मॉडल, क्या केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरे देश में लड़ाई चल रही है, जिस प्रकार से पंजाब में सरकार बनने जा रही, गोवा में सरकार बनने जा रही है, यहाँ पर भी आपके मीडिया के माध्यम से 10-15 सीटें हमें दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहते हैं कि उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को अगर साकार करना है, हक हकूक़ को अगर अपने बचा के रखना है, संस्कृति और पर्यटन धर्मार्थ के लिए काम करना है, तो आम आदमी पार्टी को एक बार लाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी काम करेगी तो निरंतर आगे आती रहेगी। जैसे आज विधायक जी कर रहे हैं कि कॉलोनी में रोड बन रही, नाली जब आप नहीं बनाते हो तो डामर की रोड रुकती नहीं है। ये तो सिर्फ बजट को ख़त्म करने की बात है। और इसी को बंदरबाट कहते हैं कि ये इन्होंने क्या किया है कि कार्यकर्ताओं को 2-2, 3-3 लाख रुपए दे दे, उसमें 20% कमीशन खाओ और हमें जिंदाबाद करके चुनाव जिताओ। ये इस बार नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी और आम आदमी इस बार उत्तराखंड में भी और रामनगर में भी अच्छी जो विजय श्री मिलेगी, उससे मैं बता रहा हूँ बार बार कि अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। जनता मन बना चुकी है। राहुल जी, अंतिम सवाल आपसे कि रामनगर विधानसभा में 24 वनग्राम ऐसे हैं जहाँ के लोगों को जो है अपने विधायक और सांसद चुनने का अधिकार तो सरकार ने दिया है, लेकिन वो अपना प्रधान नहीं चुन सकते। और वहीं आज मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वन ग्रामीण जो है वंचित हैं और लंबे समय से अपने विस्थापन की मांग करते हुए आ रहे हैं, राजस्व गाँव की मांग करते हुए आ रहे हैं। तो जो है कई वन ग्राम के जो ग्रामीण है वो भी आज आम आदमी पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। तो यदि सरकार बनती है, क्योंकि ना तो केजरीवाल जी ने अभी इस पर कोई फोकस किया है कि जो वन ग्रामीणों की दिक्कतें हैं, किस प्रकार से वो जंगलों में अपना जीवन जी रहे हैं, वन्य जीवों का शिकार भी हो रहे हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर जो है खास तौर पर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। और वर्तमान में इंटरनेट युग का ज़माना है, आज वहाँ नेट नहीं, मोबाइल काम नहीं कर रहे, तो उसको लेकर भी जो है उनके आगे बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो यदि सरकार बनती है या आप रामनगर से प्रतिनिधि बनते हैं तो वन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर आपकी तरफ से क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए राजीव भाई, मैंने उन लोगों से बातचीत की है और निश्चित रूप से वन ग्रामों की समस्या खाली एक विधायक और प्रदेश सरकार की नहीं बल्कि केंद्र तक का ये मसला है। और उत्तराखंड में काफ़ी जगह वन ग्राम है, यहाँ तक कि वन गुज्जरों की भी बात मेरे पास आई है। हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और इसके लिए मैंने कुछ पत्ते मैं अभी नहीं खोलूँगा। इसके लिए मेरे मन में विजन है और विजन वही है, विजन निकलता है मूलभूत सुविधाओं से। अगर आप वन ग्रामों में एक अच्छा स्कूल की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो लैंड ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ये लैंड ट्रांसफ़र होगी राज्य से और केंद्र से। जब स्कूल के लिए हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी ज़मीन इनको हक हकूक़ दिलाने का काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर जनता ने मुझे इस बार मौका दिया, 5 साल के अंदर उत्तराखंड के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम दर्जा देंगे और परिवार रजिस्टर में उनका जो परिवार रजिस्टर की नकल होती है उसमें वो हाजिर हो जाएंगे और उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलनी शुरू होगी। 2006 में राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत पूरे प्रदेश में लाइट लगाने का काम हुआ। लाइट में वन ग्राम नहीं आता, कोई बिजली पानी देना कोई वन ग्राम की बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर सुंदरखाल में चौकी में लाइट गई है, गर्जिया मंदिर में लाइट है, तो वन ग्राम वालों के लिए क्यों नहीं है? वही ज़मीन में वो मंदिर है, वही ज़मीन में जो है चौकी है, उसी ज़मीन में वो लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भेदभाव है। अगर पुछड़ी में लाइट लगी है तो फिर जो है कि अमडंडा खत्ता में क्यों नहीं लगी है? मैंने सर्वे किया, मैंने देखा कि लोगों के घरों के ऊपर से तार जा रही है रिंगोड़ा में मोहान फैक्ट्री के लिए। अगर वहाँ पे फेस चेंज करके ट्रांसफार्मर लगाया जाए तो उनको लाइट मिल सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। और लाइट इसलिए मिल रही कि वो बिजली का बिल दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बिजली भी देंगे और मुफ्त देंगे, पानी भी देंगे और वो भी मुफ्त देंगे दिल्ली की तर्ज पर। धन्यवाद। तो आपने सुना शिशुपाल रावत जी का क्या मॉडल रामनगर में रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि रामनगर की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो, और वहीं प्रदेश की जनता ने जो है आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया और सरकार यदि बनती है तो रामनगर के अलावा पूरे उत्तराखंड की दशा और दिशा परिवर्तन करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। तो वहीं आपका कहना है कि रामनगर में जो है मुख्य रूप से चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा और रोजगार को लेकर जो है पूरे प्रयास किए जाएंगे। और स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाल यहाँ की व्यवस्था, आपका कहना है कि चाहे रामनगर का सरकारी अस्पताल पीपी मोड पर चले या सरकारी तंत्र पर चले, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त कर जनता को उपचार दिलाना प्राथमिकता रहेगा। तो आपका कहना जो रामनगर की मुख्य समस्या है कि 24 वन ग्राम रामनगर विधानसभा में आते हैं। आज वन ग्राम अपने राजस्व गाँव की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं देने की मांग करें। तो आपका कहना है कि प्रदेश और सरकार और विधायक के हाथ में इतना नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार
की महत्वपूर्ण भूमिका। आपका कहना है कि यदि सरकार बनी और उनको रामनगर से मौका मिला तो 5 साल के अंदर वन ग्रामीणों की जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, तो वहीं उनको राजस्व गाँव का दर्जा दिलाने के लिए भी पुरजोर ताकत लगाई जाएगी। आपने रामनगर के जो है वर्तमान विधायक पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा विधानसभा में जो सरकारी धन का दुरुपयोग कर बंदर बांट की गई है, कमीशन खोरी की गई है, उस पर भी लगाम लगाई जाएगी। और वहीं यदि सरकार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की बनती है तो प्रदेश से भ्रष्टाचार कमीशन को खत्म कर एक नया मॉडल दिल्ली की तर्ज पर पूरे उत्तराखंड में तैयार किया जाएगा। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में कह दे कि उत्तराखंड की जनता इस बार कांग्रेस और भाजपा को से हटकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है या फिर वही राजनीतिक दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सिमट कर रह जाती है। आपने ये भी कहा है कि आपका मुख्य मुकाबला भाजपा से रहेगा और कांग्रेस कहीं से कहीं तक उनके सामने नहीं टिक पा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।